For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Dr. Deepak Bhutra sir with us, and he is the author of Curse Unwound and Marudhar Prem Gatha. Thank you so much sir for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. अरे गौरव सर, धन्यवाद आपका that you invited me on the show. A author is always looking for a voice, right? आप हमें आवाज़ देंगे, हम चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, और हो सकता है कि आपकी बातों से 2-4 कॉपी बिक जाए हम गरीबों की. Okay. So, sir, like before we get into the podcast and know much more about your book, about your upcoming project, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और ज़्यादा जान सकें. And do share how you started this writing journey. हाँ, तो सर कहते हैं कि 50 साल क्रॉस होने के बाद आदमी से ये मत पूछो कि अपनी ज़िंदगी की कहानी बताए, वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, राइट? ना आपके पास इतना वक्त है, ना मेरे पास कहने की क्षमता है. बट वेरी क्विकली, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन जोधपुर, राजस्थान. जोधपुर की पैदाइश हूँ. जोधपुर से खास लगाव है, खास प्रेम है सर. बिल्कुल बनिया बुद्धि बोलते हैं ना, जो ऐसे लोग हैं हम. बट फादर के जॉब के चक्कर में आई ट्रैवल द वर्ल्ड. आई हैव लिव्ड इन लिबिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. आई एम राइट नाउ बेस्ड आउट द यूएस. 30 साल से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ. आई एक्चुअली एग्जिटेड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड लास्ट ईयर. मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंजेस लाया. मैं 4 कॉन्टिनेंट से 4 डिग्री कर रखी मैंने गौरव, पर मैंने अपने आप को हमेशा प्रैक्टिशनर समझा, एकेडमिक नहीं. सो आई हैव अ वेरी डीप लव फॉर सेल्स कंसल्टिंग. दैट इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरल वेंचर इज दैट आई स्टार्टेड इन सितंबर लास्ट ईयर. की शुरुआत के अंदर किताब लिखने का मन हुआ था. किताब लिख के मैंने करीब 10 साल पहले एक अलमारी में डाल दी थी. ठीक है गौरव, ये कर्स अनवाउंड. क्योंकि कर्स अनवाउंड लिख के मैंने एक मित्र को दिखा दी. और अपना पता है, मित्रों का एक खास बात होती है मालिक, आप चाहे कितने करोड़ों कमा लो, वो कभी इज्जत नहीं देते. तो उसने मेरी किताब की बेइज्जती कर दी कि यार किताब बेकार है, फालतू है, क्यों लिखी तूने दीपक. और हम जैसे लोग जो होते हैं ना, दोस्तों की बातों में आ गए, हमने वो किताब रख दी. वो किताब मैंने लास्ट ईयर मार्च के अंदर 2024 के अंदर अपनी भांजी को दिखाई, राइट? वो मेडिकल डॉक्टरी है. शी रेड इट एंड शी सेड टू मी कि मामा क्या बात करते हो, इतनी अच्छी किताब है, आप इसको थोड़ा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और उसको छापो ना आप. तो दैट वाज द जेनेसिस. सो द रीजन व्हाई आई एम गिविंग दिस लॉन्ग स्टोरी कि किताब कैसे लिखी, यार आपके सुनने वाले बहुत आएंगे, राइट गौरव? और कुछ ऐसे होते हैं कि लिखने का शौक है, पर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. मैं पहले बता रहा हूँ, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट गौरव? दैट वाज द सॉन्ग, राइट? और आप उसको कितना ध्यान देते हो आपके ऊपर है. यदि आपको लिखने का शौक है, जैसे मुझे था, तो साहब पहली किताब लिखी. पहली किताब छापने के लिए बहुत हालत खराब होती है. वो मैं और कहानी बाद में बताऊंगा तेरे को गौरव कि हाउ डिफिकल्ट इट इज एक्चुअली फॉर फर्स्ट टाइम ऑथर, राइट? बट बैक टू यू, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सर. Definitely, sir. So there's a thing, sir. Like last year in the month of July, I was in Jodhpur, and I am from Varanasi. Okay. So हाँ जी. ट्रेन मैंने वहाँ से बोर्ड की थी. That name was Marudhar Express. और वो डायरेक्ट है सर, वाराणसी से ही जोधपुर जाती है. सी वाराणसी से जोधपुर आज इस पॉडकास्ट के थ्रू ही कनेक्ट हो गए. तो हाउ कोइंसिडेंस इट इज. सो गौरव, एक पते की बात बताता हूँ तेरे को. ये जो है ना ट्रेन का नाम मरुधर एक्सप्रेस, राइट? नाउ द वर्ड मरुधर, राइट, और मारुधर, इट्स वेरी सिंपल, राइट? मेरी द सैंड ऑफ द डेजर्ट सैंड, राइट? मरु, ड्राई. तो नाउ ट्रेन का नाम है. जब किताब का नाम मैं रख रहा था, तो मुझे पब्लिशर ने टोका कि साहब ये मरुधर क्या है. मैंने कहा सर मरुधर इज, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. एंड ही सेज डज द एवरेज इंडियन नो. मेरे को एक ही चीज पूछना था, मुझे एक बात बताइए आप, एवरेज इंडियन से मैं क्या करूंगा? मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ से मरुधर इज नेम ऑफ डेजर्ट. मैं आई कैन लव स्टोरी फ्रॉम जोधपुर, आई कुड डू दैट आल्सो, राइट? जोधपुरी लव स्टोरी, आई कुड हैव डन दैट आल्सो. पर दिमाग के अंदर मरुधर प्रेम गाथा ऐसा घुसा कि मैंने कहा ये नाम ही रखना है मुझे. तो दिस इज व्हाट वी डिड, वी स्टक विद द नेम. एंड यू आर वेरी लकी कि कम से कम तूने ट्रेन को नाम सुना है, तो तेरे को आश्चर्य नहीं हुआ मरुधर क्या होता है. But there are some people. But at the end of the day, if you go online और आप अगर सिर्फ इतना सा लिखोगे मरुधर, the very first Google search report will actually tell you कि भाई ये राजस्थान के रेगिस्तान का नाम है, बस शांति, बिल्कुल. और ये नाम किसी और को नहीं दिया है. ये नाम उसी क्षेत्र को दिया गया है जहाँ से मेरी पैदाइश है.
So sir, like after listening to this podcast, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खरीदना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे. So when it हाँ जी. comes to talking from a new reader's perspective, what a new reader can expect from this book? Can you share some insight? गौरव, आप एक माँ से पूछ रहे हो कि आपके 6 बच्चे, उसमें से सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है, वो जवाब कैसे देगी? तो मेरी जो किताब है, लेट मी टॉक अबाउट व्हाट समवन कैन गेट आउट ऑफ इट, राइट? मैंने ये किताब अपनी माँ को दिमाग में रख के लिखा था, ठीक है? Okay. मेरी माँ जीवित है, सच में. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं इस तरीके से बात करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि कुछ हो गया है क्या आंटी जी को. मैंने कहा नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं बोलने का मतलब है, पर भाव विभोर हो जाता है आदमी, राइट? तो बचपन से उनको कहानियां सुनाने की आदत थी, और मैंने उनके मुंह से खूब सच्चाई, खूब इमोशनल बातें सुनी, ठीक है सर? मेरे हिसाब से वही एक परंपरा थी, वो जो बोलते हैं ना, नारी शक्ति घर की सबसे बड़ी. तो उन्होंने मुझे विराह, कर्म क्या होता है, क्षमा क्या होती है, परंपरा क्या होती है, ये सब चीजें सिखाई थी, राइट? तो जब किताब लिखने की बारी आई, तो मेरा मन सबसे पहले एक्चुअली ये था कि मैं इस किताब को लिखूंगा अपनी माँ के बारे में, ठीक है? फिर दिमाग के अंदर आया कि यार, माँ के बारे में लिखेगा तो वो ठीक है, पर तेरा मन किस चीज में लगता है? मेरा मन लगता है टू गेट इनटू समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, बट टू गेट इनटू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तो यदि आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए, इस किताब को लिखने के लिए पीछे सबसे पहले मैंने एक एग्जॉटिक लोकेल ढूंढा, जोधपुर, ठीक है? प्रेम कहानी है ये. प्रेम कहानी 300 साल पुरानी कहानी है. अपनी हर अच्छी हिंदी फिल्म को आप उठाएंगे तो कहानी बहुत पुरानी चालू होती है, फिर कुछ ना कुछ होता है, आगे पीछे होता है, राइट? सो इन दिस आई ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्सेस, राइट? अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि दीपक जी, आप तो साइंस के आदमी है, ये कर्स वगैरह में क्या है और कैसे विश्वास है? मैंने कहा मैं साइंस का आदमी हूँ, कभी कभी पूजा पाठ भी कर लेते हैं, राइट? तो अब पूछने वाला तो ये भी पूछेगा कि भगवान से विश्वास कैसे है अगर इतनी पढ़ाई कर ली तो मैंने कहा दिस इज ऑल कंफ्यूजिंग. फॉर मी इट्स वेरी सिंपल. किताब लिखी थी प्रेम के बारे में. किताब के अंदर मैंने जो पात्र चूज किए हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा गौरव, हर पात्र किताब में मेरे परिवारजनों के नाम पे, ठीक है सर? इसमें मैंने अपने जीजा जी का नाम लिखा है, मेरी बहन का नाम लिखा है, बहन के बच्चों का नाम लिखा है, मेरे खुद की औलाद दोनों इसके अंदर है, ठीक है सर? सो व्हेन यू पिक अप द बुक, आपको इनफैक्ट मैं तो कंपटीशन भी करता हूँ, आपके लिसनर्स को मैं एक चुनौती देता हूँ, किताब खरीदिए, खोलिए, और मुझे वो एक पात्र ढूंढ के नाम भेजिए जो मेरे फैमिली में नहीं है इसका नाम. एक पात्र है इसमें जो मेरी फैमिली से नहीं है, एक ही है, वो मैंने जानबूझ के रखा है. वो पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बोलते हैं ना, चांद के दाग है तो नजर नहीं लगेगी. तो मैंने कहा दीपक, एक नाम तो मत रख फैमिली का, नहीं तो साली फैमिली बर्बाद हो जाएगी, नजर लगेगी तो वो लॉजिक लगा के. सो किताब, यदि अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक व्हिच इज अबाउट एक्सोटिक लोकल्स, इज अ रोमांस स्टोरी बट with not over lovey stuff, right? With a very big storyline talking about the fact that there is something evil that is going on, और उसका अब आप कैसे खत्म करेंगे उसको, राइट? किताब के अंदर थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल हो गया था, trying to explain the reason for why people die, why life goes on the way it goes on, right? But the message is not that. Message is let's have some fun, it's an adventure, it's a bit of a mystery, it's a bit of a tussle, आगे पीछे चलता रहता है. Starts off by a वकील है साउथ अफ्रीकन. नाउ साउथ अफ्रीकन वकील को मैं इंडिया क्यों लाया? मुझे कई लोगों ने पूछा, मैं समझा नहीं. गोरी मैम क्यों आई इंडिया? भाई गोरी मैम इसलिए आई क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका में 15 साल रहा था. तो जब मैं किताब लिख रहा था, मैंने कहा मेरी माँ को तो मैंने डाल दिया पात्र के रूप में, मेरे परिवार के बंदे सब है, जोधपुर इज द लोकेशन, बट दिमाग में एक चाह थी कि जिस देश में मैंने 15 साल रोटी तोड़ी है, वहां से एक पात्र जरूर लाऊंगा. तो वो पात्र में लेके आया. सो ये जो छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, आप किताब पढ़ेंगे तो अगर ये पता रहेगा आपको, तो आपको तब ज्यादा रोचकता आएगी कि अरे यार समझ में आ रहा है किताब के इनकी कीड़ा क्या था सर के दिमाग के अंदर जो ये सब चला. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक, ठीक है सर? एंड आई जस्ट रियली होप कि रीडर को एक चीज पता चले कि जिंदगी जो है बड़ी विचित्र है, इसके एक इमोशनल विजडम होता है. दीज आर सर्टन कॉन्सेप्ट्स, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. जिंदगी को हम मुश्किल बनाते हैं, पर जिंदगी को हम भी आसान कर सकते हैं. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. एंजॉय द बुक, रीड इट, वेरी लाइट एडवेंचर है, थोड़ी सी मिस्ट्री है, थोड़ी सी पुरानी चीजें हैं, और 300 साल पुराने एक शाप को तोड़ने की एक पूरी एडवेंचर बना रखा है. अंत के अंदर शाप टूटता है एंड एवरीथिंग इज, वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल, वो वाला हाल है अंत के अंदर, ठीक है सर? डेफिनेटली सर, सुन के तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे. एंड डेफिनेटली आई कैन व्हाट से कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये थोड़ी सी अलग हटके जो बुक है, या फिर आपने जितनी इनसाइट्स उसमें बताई कि आपने अपने फैमिली वालों के नाम लिखे, एक अलग से नाम, ये सारी चीजें पढ़ने के लोग डेफिनेटली बहुत. And what I can see that already 75 plus reviews Amazon, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा बट नहीं भी किया होगा.
So what I assume कि जो लोग आपके बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, now they might be listening to this podcast because it will be sharing on social media. So वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक हमने नए रीडर के बारे में बात की, ना जो आपका पुराना रीडर वो अभी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आर यू राइटिंग समथिंग? आप किसी और जॉनरा में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? आई वांट टू स्टिक टू दीज ओनली, एनीथिंग इन द पाइपलाइन? गौरव, बहुत क्वेश्चन पूछे तूने, धीरे धीरे जवाब देता हूँ भाई। जी। तो देख, सबसे पहले तो देखो, पता है, किताब लिखना एक शाप है। जब लिखते हो तो बहुत दुख होता है, जब छपती है तो दुख होता है कि यार लिखना बंद हो गया। ठीक है, तो अब वापस चालू करने का मन करता है। तो व्हाट आई हैव डन दो, जस्ट टू मेक श्योर यू आर क्लियर, एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हूँ। तो माई करंट बुक दैट आई एम राइटिंग इज एक्चुअली अ बुक अबाउट हसल कल्चर। इसके अंदर जो अपने एम्बिशन वाले लोग होते हैं ना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम सारा फाड़ देंगे, हम ये कर देगा, हम वो कर देंगे, हम करोड़ों कमाएंगे, 28 साल से पहले ही हम ये 56 इंच का सीना वाला टाइप ऑफ डायलॉग। आई रोट अ बुक अबाउट दिस पीपल बिकॉज आई वाज वन ऑफ देम, राइट। बहुत दम था। एंड एक्चुअली एज यू गेट ओल्डर यू एक्चुअली रियलाइज कि हम अपने आप को जला देते हैं कुछ करने के लिए विदाउट थिंकिंग अबाउट द बैलेंस दैट इज नेसेसरी इन लाइफ, करेक्ट। नाउ यहाँ पर बैलेंस मैं स्पिरिचुअली वगैरह नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बैलेंस बोल रहा हूँ कि भैया एम्बिशन इज पावरफुल। इनफैक्ट हम जो प्राणी हैं, ह्यूमन बींग्स, वी हैव द एबिलिटी टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन और एंटिटी ऑन द यूनिवर्स। करेक्ट, कितनी ताकत है हमारे पास। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपने कॉल चालू करने से पहले क्या पूछा कि मेरी यही इच्छा है, आशा है कि जो सुन रहे हैं सब अपने घरों में सुरक्षित है, सलामत है। क्यों? क्योंकि आपत्ति आपदा सब चलती रहती, करेक्ट। वी आर ऑलवेज वरीड, बट दैट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, राइट। So, from my perspective, the book I wrote was about people that are totally living on diet coke and caffeine and cigarettes. काम में लगे रहते हैं, कभी रुक के नहीं सोचते हैं कि मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का, मैं करना क्या चाहता हूँ। So we talk about burnout, imposter syndrome and वो सब। वो किताब मेरा जुलाई में निकालने का मन है। 9 जुलाई मेरा बर्थडे है, मेरा मूड है निकालने का। पहले मई में निकालने का था, थोड़ा लेट चल रहा है, एडिटिंग में काफ़ी काम चल रहा है। इनफैक्ट एज आई एम टॉकिंग टू यू आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड बिकॉज उसकी एडिटिंग के अंदर बहुत आगे पीछे करना पड़ रहा है, राइट। क्योंकि पब्लिशर बोल रहा है ये काटो, पब्लिशर कह रहा है इसको फैलाओ, तो वो कर रहे हैं, तो रायता बन रहा है ज़िंदगी का। तो वो बुक है। नाउ इसमें एक अलग आंसर देता हूँ तेरे को थोड़ा सा, गौरव। मेरे फादर साहब और मेरी मदर आर बोथ इन द बुक, राइट। कर्स अनबाउंड एंड मरुदर प्रेम गाथा। फादर साहब को बड़ा दुख हुआ था कि यार किताब के बीच में तूने मेरे को और तेरी माँ को तो ख़त्म कर दिया। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा ये क्यों किया? मैंने कहा डैड, कहानी बनानी थी ना, आप दोनों के पात्र से जो कहानी बनती है उसी से, इट्स अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू थिंग। तो डैड मुझे बोले कि अच्छा ठीक है, तूने शराब पे किताब लिखी, अगली किताब लिखी पुनर्जन्म पे, मेरे को और मेरी माँ को 7 बार लाई हो पाछो। मैंने कहा डैड मतलब उनके दिमाग में इतना तीव्र चीज है कि तू पूछ रहा ना कि आप आगे क्या लिखना चाहते हैं, वो तो मुझे कह रहे तू यार 7 किताबें और लिख, पुनर्जन्म 1, पुनर्जन्म 2, पुनर्जन्म 3। मैंने कहा जय हो रेडी। एक किताब निकलने में हम राजस्थान में बोलते कांच निकल गए, दूसरी किताब निकलने में ऊपर तलवार निकल गई। अब आप कह रहे हो कि 7 किताबें और लिख। द पॉइंट इज कि गौरव, लिखने का बहुत मन है, थोड़ा टाइम बैलेंस करना पड़ता है, आइडियाज बहुत है। I will be very honest with you, I do have an idea because based on what my dad said to me. मेरे दिमाग में एक बात जरूर आई कि why can we not figure out, my father's name is Bhavar, my mother's name is Neelam, ठीक है। भंवर और नीलम की I can easily write, I mean अगर आप हैरी पॉटर की 10 किताबें खरीद सकते हैं तो भंवर और नीलम की दास्तान पे नहीं खरीद सकते हैं क्या? इनफैक्ट माई मदर सेड टू मी क्या नाम रखेगा? मैंने कहा दास्तान है नीलम लिख देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बोली उर्दू में लिख रहा है क्या? मैंने कहा नहीं मेरी माँ, लिखूंगा हिंदी में, पर नाम उर्दू में लिखेंगे क्योंकि अपनी भारतीय जनता को नाम हिंदी में समझ में नहीं आते। इनफैक्ट हाफ ऑफ माई रिलेटिव्स वर कंफ्यूज, मरुदर प्रेम गाथा या मरुदर प्रेम कथा। मैंने कहा गाथा और कथा में अंतर पता है, और कई लोगों ने सर हिला दिया। नाउ अच्छा, let me stop there. I hope you got your answer, Gaurav. But आपने बड़े दिलचस्प क्वेश्चन पूछा, and I hope my answer was as दिलचस्प as the question. Definitely, sir. So, sir, like we are in this book industry from last 8 years, and जो ये हमारा podcast है, it is India's first author-centric podcast show. हमने 2021 में start किया था इसे. So, physically या फिर through podcast, I have been in conversation with more than 400 authors as of now.
And what I Excellent. personally feel that most of them are trying to be known or remembered as a certain genre or certain type of author. So when हाँ it जी. comes to you, have you ever thought कि ठीक है, आज से अगर 1-2 साल बाद आपने कोई नई बुक निकाली और आपका कोई पुराना रीडर देखता है कि ओके ठीक है, नई बुक है दीपक बोत्रा सर की, सो हाँ उसके जी. माइंड में क्या सडन थॉट आना चाहिए कि ठीक है दीपक सर की बुक है, मुझे ये पढ़ने को मिलेगा या मुझे ये सोचने को मिलेगा या फिर इस टाइप की होगी? कभी सोचा है इस बारे में अपने आप को एज एन एक फ्रेम में फिट करने के थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग थिंग के अकॉर्डिंग? कुछ प्रश्न करोड़ों के होते हैं, तूने एक अरबों का क्वेश्चन पूछ लिया. When I started this journey, मेरे दिमाग के अंदर कुछ नहीं था, पर एक चीज जरूर था, पर्सनल ब्रांड. And let me answer this question in a very unique way for you. आप genre की बात करते, मैंने कर्स अनबाउंड लिखा, मैंने कर्स अनबाउंड का हिंदी रूपांतर लिखा, राइट, विच इज मरुदर प्रेम गाथा. इसके अलावा मैंने एक ड्रामा लिखा, प्ले लिखा, और प्ले को फिर एक नोवेला में कन्वर्ट किया. उसका नाम है व्हाट मेक्स अस ह्यूमन फेल्स अस टू. व्हाट मेक्स अस ह्यूमन फेल्स अस टू, बहुत बड़ी बात है ये, राइट, कहने के लिए. सो नाउ व्हाट यू हैव, गौरव, इज दैट when someone asks me कि आपके genre क्या है, my genre is very different. My genre is human stories that will make you stop and think. Why is someone having a mental breakdown? Why is someone so worried about life? What is people's struggles? What is love? What are emotions, right? किसी का देहांत होता है तो हमने उसमें क्या गम पाया, उसमें लिखने का एक मजा आता है, right? So I did that. Now I also am a businessman, और अभी लिखने का जब वो होते हैं ना, उम्र पड़ा है, तो I'm also writing about books which are around in the management domain itself, right? Okay. I wrote a chapter for a book called Leadership DNA. That was a chapter on mental health of leaders, which is, if you think about it, very odd. तो प्रश्न ये बनता है कि साहब आपका genre क्या है? I would put it to this way, मेरा genre अभी established नहीं है, अभी बहुत जोश है, ठीक है. इट्स लाइक सेइंग कि अपने कभी कभी पूछते हैं ना, 18 साल के बंदे को तो अगर पूछेगा ना कि मालिक फेवरेट गेम कौन सा, तो आपको 4 चीज़ बताएगा. कैरम का भी शौक है, मैं तो कंचे भी खेल लेता हूँ गली के अंदर, और मैं तो मूवीज देखता हूँ, ये करता हूँ. आप 50 साल के आदमी को पूछेगा तो वो बोलेगा साहब मैं टीवी के सामने बैठ के पाकिस्तान की टीवी सीरियल देखता हूँ, ठीक है. ऐसे एग्जाम्पल देते लोग. मैं अभी 18-20 साल के बच्चे की तरह बात करूंगा तेरे से. मेरा genre अभी तय नहीं है, but what I will write will always give you an angle which will make you think. तो think of me as a thinking person's writer. कि बंदा क्या सोच के क्यों तिकड़म चला के बात कर रहा है. What was he thinking when he wrote this? यार ये ऐसे कौन लिखता है, क्यों लिखते हैं? That's the thought process. So मुझे अभी लेबल मत देना. अभी मैं, मेरी उम्र नाबालिग हूँ, मैं छोटा हूँ, अभी बच्चा हूँ. I'm still experiencing life and enjoying it. But to be honest with you, अगर मैं वो वादा याद करता हूँ जो मैंने मेरी माँ को दिया था, तो I would really want to write a book which would be culmination of her life history. Make it a bit more spicier, bit more hectic. थोड़ा उनको भी लगेगा कि सारे देख अंतिम दिन खराब कर दिए मेरे, ऐसी किताब लिखी बेहूदी, मेरे के लोग हंस रहे कि नीलम जाप कैसी थी. So that is something I'd like to do. So that would be, so it would be most likely something to do again with Rajasthan, with bit of a Rajasthan vibe in it. But it'll be most likely, think of it like a Munshi Premchand type of vibe, right? That, you know, थोड़ी family की बात करेंगे, उसके अंदर family के dialogue होंगे, थोड़ा aspirations होंगे. Think of, you know, the old days में बुनियाद वगैरह TV shows आते थे ना, those type of. Now कब लिखूंगा मुझे नहीं पता मालिक, मुझे नहीं पता, because at this point I'm on a roll. I mean, in fact, I already know so the next book is Boundless Within. That is the name of it, Boundless Within. मुझे लोगों ने पूछा सर ये आप नाम बड़े विचित्र लिखते हैं. What makes us human fails us to, Boundless Within. मैंने कहा देखो जरा सोचो, ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, हम खड़े होकर यूनिवर्स को देखते हैं, राइट, और आपको लोग कहते हैं कि यार बहुत छोटी चीज हो, आप चिंदी हो, चित्राना छोटा बहुत हो. And that's what is very important. Now when you look at human beings, right, we actually have the power to overcome a lot of our own misery. हम ध्यान नहीं देते मालिक. उसका सेल फोन मेरे से बड़ा है, उसकी तनख्वाह मेरे से तिगुनी है, उसकी कार मेरे से बड़ी है. These mindsets, these things show you how small we are. But when you look inside हमारी शक्ति को, then we are boundless and it's within us, right? So that's the way I wrote that book, Boundless Within. And that book was about you, if you want to overcome your complete ambition and the way you're working, right? The power is within you. You just need to self-coach yourself. So that is the thought process. उसके बाद मेरा मन है to write a book for sales people, explaining to them how to increase longevity in sales. क्योंकि sales जो मेरा bread and butter है, it's a business which is very difficult, Gaurav, right? Sales में लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत पैसा कमाता है. हाँ मालिक, हम डंडे भी बहुत खाते हैं, हम गालियाँ भी बहुत खाते हैं, नो भी बहुत लेना पड़ता है, राइट. दरवाजे पे ठक ठक करते हैं तो लोग बेइज्जती करते, कुत्ते छोड़ देते हैं, करेक्ट. दो टाइप.
Sales is one of those things which I think makes you a better human being. I believe it's a noble profession. तो उसके लिए मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूँ, उसके बारे में किताब लिखूंगा. उसके पश्चात आई थिंक मे बी 2026-2027 में मैं वापस हिंदी में उतरूंगा मैदान में. Because I would really like to write something that now amalgamates and takes my thought process to the next level. And if that ends up being a 7-part book series, hey, let's do it, Gaurav. देखा जाएगा यार. अभी आप 1.5 साल 2 साल पहले मेरे से बात करते तो मुझे क्या पता था कि मैं यार 2 चैप्टर आई एम राइट नाउ जस्ट टू गिव एन आइडिया Amazon बेस्ट सेलर 3 बार बन गया हूँ मैं. ठीक है सर. आज मैं तेरे से बात कर रहा हूँ. मरुधर प्रेम गाथा इंडिया में कल यस्टरडे इट हिट नंबर 15 ऑन हिस्टोरिकल फिक्शन. और उस किताब के बिल्कुल नीचे आपका अमिश की वो दिल्ली की सीरीज चल रही है, राइट? सो आई एम कंपीटिंग विद दोस टाइप ऑफ पीपल. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट माय सेल्स आर सो हाई. वो नहीं कह रहा हूँ मैं. बात वो है कि कुछ है प्रेमी जिन्होंने किताब को खरीदा और उससे थोड़ी सी रैंकिंग बनी. सो इट जस्ट शोज यू, इट गिव्स यू. अपने होता है ना कि बिरबल की खिचड़ी, कभी कभी दूध की आँच से भी जिंदगी को सुकून मिलता है. हमारी रैंकिंग बढ़ के नीचे उतर जाएगी. हम नहीं बेचेंगे 1 करोड़ बुक, 1 लाख बुक नहीं बिकेंगे हमारी. कोई बात नहीं. पर जिसने ली है एटलीस्ट उस 2-4 बंदों ने पढ़ा है तो उनको अच्छा लगा, तो कुछ रिव्यूज आए, कुछ हुआ. एंड इनफैक्ट आई थिंक यू मेंशन द रिव्यूज ऑलरेडी, राइट? बट देयर इज आल्सो nearly 100 रिव्यूज ऑन Goodreads also. 104. 104. अच्छा, आपने चेक किया. थैंक यू फॉर दैट गौरव. अच्छा है. अब पिछले जन्म में ऑडिटर रहे होंगे आप में. श्रीवास्तव लोग ना, वो मुंशी वाला काम. मुंशी वाले काम. जय हो. सही मिले फिर तो. बनिया और मुंशी लगे हुए दोनों. ठीक है सर. Okay. So sir, my next question to you of this podcast is like, what's your current writing schedule? Like every day you devote some particular hours to your writing, or it's like random कि कभी कोई thought आया तो फोन में डायरी में लिख लिया, बाद में बैठ के elaborate कर रहे हैं. How does it go? गौरव, दिस इज अगेन, पहले आपने 1 करोड़ का प्रश्न पूछा था, अब आपने फिर 1 अरब का पूछा. अब आपने सब पता नहीं अरब के बाद क्या आता है, मुझे तो नहीं पता. ठीक है, पर लेट मी आंसर इट एज फॉलोज. I am right now writing a lot of playbooks and guides for people in the sales domain, right? Okay. I started writing that because actually I realized one thing. जब लेखन का शौक होता है ना, तो why do you write a massive book? I can actually write something for 20 pages also that can change someone's life, right? So as I'm talking to you, every 2 weeks I actually get onto a podcast with another person and we talk about interviews, अपना resume कैसे करना है, LinkedIn profile कैसे बनाना है. Why do I do that? I don't have the time to do that. I do it because उससे you give back to the community and you. So लेखक और writer बन के किताब लिखना ही मकसद नहीं होता है. You can actually do so much beyond that. So I am right now actually writing little blogs. I write little articles. I actually give it to people to read so that they can also see. उसमें मैं frameworks डाल देता हूँ. Going for an interview, think about 6 things that you need to say, and this is how you say it. Here's a sample of how an interview should go, the way I would conduct it. That actually helps a lot of people. तो आपकी लिखने की क्षमता सिर्फ ये नहीं कि आप सारी दुनिया को बदलना चाहेंगे. If you can change just 1 or 2 people, go ahead and write. So my crumb to write is, जब भी आइडिया कोई आता है, even for a small paper or for a article or a blog, just first go and write down a few points of idea. 2, I also use a lot of ChatGPT and AI in the work that I do to make sure that I don't lose track, one of the idea, and 2, if I have to do research behind the idea, then the best place to do research is actually to use a AI type of setup to look at it. So as an example, जब मैं मरुधर प्रेम गाथा लिख रहा था, कर्स अनवाउंड, उस वक्त AI का इतना माहौल नहीं था. पर किताब लिखते वक्त उस वक्त AI ऑन अपना ये बोलते हैं ना, आर्ट वर्क, इलस्ट्रेशंस, उस पे ग्राफिक्स के ऊपर, इमेजेस पे बहुत पावरफुल हो रहा था. तो मैंने कहा ये चीज़ क्या है, मेरे को जरा ट्राई करके देखना है. ठीक है, तो मैंने उसके अंदर मार्च लास्ट ईयर को आई स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड विद अ कपल ऑफ टूल्स. एंड इस किताब के अंदर, मरुधर प्रेम गाथा के अंदर, इफ़ यू एक्चुअली गो टू द वेबसाइट फॉर द बुक www.marudharpremgatha.in if I recall, उसके अंदर you will actually see the 20 images that I have put into the book. It's actually there as a carousel. वो 20 तस्वीरें बनाने के लिए मैंने करीब 600 AI इंड्यूस्ड इमेजेस जारी किए थे. आप जब क्वालिटी देखोगे ना गौरव, तो आप आश्चर्य में रह जाओगे ना. बट टू गेट टू दैट क्वालिटी आई हैड टू राइट सम वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स एंड आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, राइट? नाउ दैट एक्चुअली टोल्ड मी समथिंग अबाउट द पावर ऑफ AI. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर ये अच्छी बात नहीं है, आप AI यूज़ करते हैं. मैंने कहा बस 1 सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, मैंने AI यूज़ किया है. पर AI मैंने बुक नहीं लिखी है, बुक को बेहतर किया है. आइडिया था, हाउ कैन दिस आइडिया बी बेटर. सो एज एन एग्जाम्पल, आप अगर यही इलस्ट्रेशन
लोगों से करवाते हैं तो कम से कम मेरे जेब से करीब 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, गौरव, जस्ट टू गिव एन आइडिया टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय समवन, राइट? नाउ यू कुड आर्ग्यू कि साहब आपने किसी की मुंह का निवाला छीन लिया है, बट दैट्स गौरव, दैट्स वियर्ड, राइट? ये तो वो बात हुई कि अगर आप कैलकुलेटर नहीं लेते हैं तो देन यू आर गोइंग टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू समवन हु इज अ मैथमेटिशियन, दैट्स नॉट ट्रू आल्सो, करेक्ट? वो भी ट्रू नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ी होता है। जब 20 साल, जब 200 क्या 50 साल पहले जब कैलकुलेटर निकाला था एचपी ने सबसे पहले 12C, if I recall, whatever they did, तो सबने यही कहा था ना कि यार आप गिनती भूल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, गिनती याद है। सेलफोन आया तो लोगों ने कहा टेलीफोन नंबर भूल जाओगे, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? इनफैक्ट वी हैव बिकम इन्फिनिटली मोर पावरफुल विद आवर मोबाइल फोन, करेक्ट बॉस? आज मुझे एक बात बता, तू लास्ट टाइम बैंक में कब गया है, राइट गौरव? समझ गया ना मेरी बात? बिल्कुल। हाँ, पहले कहानियां लोग लिखते थे, अरे एटीएम के सामने आधे घंटे खड़े रहे थे हम, एंड नाउ यू जस्ट ट्रांसफरिंग मनी विद पेटीएम ऑल ओवर द प्लेस, व्हाट एटीएम, those type of things. So let me stop now, let me come back to, I hope that answers the question, Gaurav. So sir, like, let's get back to the time when you heard कि okay, tomorrow your book will be live. Everybody will be able to buy it, read it, judge you on the basis of what you have written, because generally लोगों को ऐसा ही लगता है कि एक ऑथर वही चीजें लिखता है जो उसके माइंड में होता है, या जो जैसा वो है वो वही चीजें लिखता है, राइट? सो ऑन दैट पर्टिकुलर इवनिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? लाइक आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं, धक धक रियल आपको सुनाई देती है, पसीने होने लगते हैं। सो ऑन दैट पर्टिकुलर इवनिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? लाइक कल बुक रिलीज हो रही है तो आपके माइंड में डर था, स्ट्रेस था, यू जस्ट सब मार्क्ड अप some milestones के इतने लोग जानते हैं बुक को तो इतना सेल्स करना ही पड़ेगा, व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? मैं तेरे को विचित्र तरीके से जवाब देता हूँ गौरव। एक किताब थी, आई थिंक इट वाज द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। तो एक बार फैक्ट चेक कर लेना मेरे को, आई थिंक इट वाज अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर। उसकी किताब को आई थिंक बुकर या पुलित्जर या कुछ ऐसा अवार्ड मिला था, ठीक है सर? तो किसी ने उनको पूछा कि साहब आपकी किताब को इतना बड़ा अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बोला यार पता नहीं, किताब जब पब्लिश होने जा रही थी मैंने पब्लिशर को फ़ोन करके कहा था कि सर थोड़ा सा चेंजेस कर दूं क्या, किताब और बेटर हो जाएगी। कैन यू इमेजिन दैट? Can you imagine that? This is a writer who has written one of the topmost books on the planet, correct? It is a author without a European name, right? ऐसा नाम लेके आपने दुनिया के अंदर एक इतनी बेहतरीन किताब निकाली और आपके दिमाग में ये कष्ट है। ये कष्ट पता है किन लोगों का होता है? ये कष्ट उन लोगों का होता है जो हर चीज के अंदर अपना 100% देने का शौक रखते हैं। I want to do my best. वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। 90% पे नहीं रुकूंगा, 100% पे नहीं रुकूंगा, 101 दूंगा। तो आप जब स्ट्रेस की या इसकी बात करते हैं तो I'll be honest with you, there is no stress. अगर आपने ढंग से कर्म से काम किया है तो स्ट्रेस एक ही होना चाहिए। क्या मैं इस किताब को और बेहतर लिख सकता था? क्या मैं इस किताब के साथ न्याय कर सका? न्याय तो आपने किया ही होगा। I have trust in my judgment that much. But could I have made it better? हाँ, ये दिमाग में जरूर घूमता रहेगा। I could have made it better. So stress उससे नहीं आता है। Stress is actually going to come for you. Like I'll give you an example. अभी जैसे मेरी बुक डिले हो गई, right? उस डिले के अंदर it was very easy for me to not worry about it at all. क्योंकि एक चीज बताता हूँ, people who stress are either stressing about things that really don't matter. मैं एक example देता हूँ तेरे को। Gaurav, 100 people write a book. Can you take a wild guess, Gaurav, how many people will make money on that book? कितने प्रतिशत? मुश्किल से 1 या 2%, I guess. बिल्कुल 10% will break even, ठीक है? Only 2 या 3% will make some money, and then what will happen is वो एक 1% होगा जिसके बारे में आप सुनोगे, सब छा जाएंगे। ओहो देखो क्या लिखते हैं, अरे सर, अरे ये हो गया, वो हो गया। स्टॉप। मुझे आश्चर्य ये हुआ जानकर कि द एवरेज बुक सेल्स 300 कॉपीज इन 60 days. दैट्स इट। 300 प्रतिलिपि। तो आप सोच रहे होंगे कि सब 300 प्रतिलिपि तो मेरे रिश्तेदार ही खरीद लेंगे ना। मैं तुझे एक सच की बात बताता हूँ, कोई नहीं, रिश्तेदार नहीं खरीदते, बोलते बहुत है उल्टे का। मुझे बोलते भैया फ्री में दे दो ना, अब क्या 300 रुपए लगवा रहे हो भैया? ये भैया एक बात बताओ, आपकी तो एक्स्ट्रा कॉपी होगी, एक दे दो, वापस दे दूंगी आपको। बात करता हूँ। तो नाउ द कम्स द फन पार्ट। 300 लोग किताब खरीदते हैं, उससे आप ऑलरेडी यूर इन द टॉप 10-15%. दैट टेल्स यू वी हैव अ प्रॉब्लम, राइट? वी हैव अ मैसिव प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि ये जो बुक का बिजनेस है ये बहुत पेचीदा है। इसमें पैसा बनाने के लिए आपको यू हैव टू राइट रेगुलरली। पहली बुक बेकार जाएगी, सेकंड बुक बेकार जाएगी, थर्ड बुक बेकार जाएगी, चौथी बुक में थोड़ा सा शौक आएगा लोगों को। बाय द टाइम यू राइट द फिफ्थ बुक यू गेटिंग वेरी गुड एट इट, राइट? नाउ कुछ लोग होते हैं जो पहली किताब में ही छा जाते हैं।
अब जेके राउलिंग ने अपनी हैरी पॉटर ट्रेन में बैठ के लिखी थी जनाब, ठीक है, उनकी कहानी है कि उन्होंने ऐसे लिखा, मुझे नहीं पता। नाउ लुक एट इट, शी इज $500 million नेटवर्थ है उनका, $500 million, दैट्स अमेजिंग राइट। बट वो पूरा देख एम्पायर बना दिया। नाउ व्हेन वी सी दैट वी गेट एक्साइटेड, बट द रियलिटी इज ऑथर की लाइफ बहुत मुश्किल वाली होती है, पैसा डलेगा बनता है। इनफैक्ट अगर मुझसे कोई पूछे कि दीपक जी आप 3 टाइम Amazon बेस्ट सेलर बन गए, यू आर ए USA नेशनल बेस्ट सेलर, भाई मेरे वो सब ठीक है, रोकड़ा जेब में जितना आया ना उतना का इतना वापस लग गया। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा लग गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा तो मैं बोलूंगा ही नहीं तेरे को, मैं तो जो आया वो भी गया राम, आया राम गया राम। द लग्जरी ऑफ लिटरली अपन बोलते हैं ना कि मालिक मैंने धंधा चालू किया है, बस अपना खर्चा निकाल लो, बस वो था, वो हाल है मोस्ट ऑथर्स का बॉस, खर्चा निकाल लो, वो गनीमत है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन हैपन, अ लॉट कैन हैपन, बट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन इट बॉस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सेल्स से तेरे को गौरव, राइट। सेल्स में आप अगर किसी को कोई चीज बेचने की कोशिश करते हैं तो एक बार जाते हैं वो बोलता नहीं है टाइम, दूसरी बार जाते हैं वो बोलता है परसों आना, परसों जाते हो तो उसकी बीवी बोलती घर पे नहीं है, चौथी बार जाएगा तो कई लोग 3 बार 4 बार खा के झटके छोड़ देते हैं। यू विल बी शॉक टू लर्न कि कई बार आपको द स्टैटिस्टिक्स स्टेट 5वीं बार एंड मोर इज एक्चुअली द ओनली वे टू गेट बिजनेस। अब मुझे एक बात बता, कितने लोगों की क्षमता होती 5 या 6 बार किसी की अपनी इज्जत खराब करवाने की? नहीं होती ना। सेम थिंग विद राइटिंग, अगर तू टॉप लोगों को, टॉप राइटर्स को देखेगा तो आई एम वेरी श्योर मुंशी प्रेमचंद ने आई थिंक अपनी जिंदगी में 100 किताबें लिखती होगी, इफ नॉट मोर, राइट। अब मुझे नहीं पता उनकी पहली किताब का क्या हाल था, बट मैं बता सकता हूँ गोदान, सम ऑफ द अदर बुक्स ही रोट, आज भी मेरे आले में सजी हुई है जोधपुर के अंदर, राइट, बिकॉज दे हैव बिकम लेजेंडरी बुक्स। इनफैक्ट अगर आप जाएंगे ना और आप amazon.in पे जाके जस्ट राइट, यू विल बी शॉक टू लर्न, गौरव, यू विल बी शॉक टू लर्न, आज भी सर की किताबें इतनी बिकती है कि वो हमेशा टॉप 100 टॉप 300 में चलते रहते हैं। बिल्कुल, दैट इज पावर, राइट, कि आपने अपनी लेखन को, अब कोई उनको बोल देता है कि पहली 4 बुक तो आपकी डूब गई, कि अब आप छोड़ दीजिए, आप लेखन के लायक नहीं है, अब ठीक है भाई, होता है। आई होप दैट आंसर्स। Definitely. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Deepak sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप just Amazon पे जाए, वहाँ पे सर्च करें डॉक्टर दीपक भूत्रा, या फिर बुक सर्च कर सकते हैं बुक्स मरुधर प्रेम गाथा एंड कर्स अनवाउंड। बिल्कुल सर की बुक आ जाएगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और जानने वाले से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। इट वाज माय ऑनर टू बी एबल टू होस्ट यू टुडे। And sir, it was my pleasure to be here today. Gaurav, it was great. You reached out to me. Great, we managed to get this in. I look forward to the podcast being released. Once it's released, I'm going to release it back into LinkedIn, back onto my YouTube channel and so on. I'd like to also share with people this conversation. Sharing is caring, right? Definitely. Okay, sir. Take care, Gaurav. Thanks very much. Thank you so much.